अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं फैज़ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज है इतवार और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है चाय। ठीक है, तो चाय की हिस्ट्री क्या है और इसके फ़ायदे वगैरह क्या है, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप कर दे वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर देना, ठीक है। और बेल के आइकन को भी आप लाजमी दबा देना। तो चाय की हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले ना, चाय चाइना से आई है, ठीक है। चाइना में ना एक बंदा पानी उबाल रहा था ना, तो ना उसके पानी के अंदर ना पत्ते गिर गए, और वो पत्ते जो टी लीव्स होते हैं ना, वही थे। वो पत्ते गिर गए, तो उसने उसको पी के देखा तो जायका काफ़ी पसंद आया, ठीक है। तो उसने उसको पीना शुरू कर दिया। फिर चाइना जो है वो ब्रिटिश के साथ ट्रेड करता था, तो उन्होंने उनको भी पिलाया। तो फिर वहाँ से ना वो फिर अपने उनको जब पसंद आ गई, ये उनको भी जब ये कहवा टाइप पसंद आ गया, मतलब कि तब तो उसमें उबले हुए पानी के अंदर पत्ते डाल दिए और बस उसको पीने लग गए। कहवा टाइप बन गया। तो उसको जब कहवा पसंद आ गया तो कहवा पीने लग गए। तो फिर तब वो जो है वो इंडिया आए, तो फिर इन्होंने अपना स्टाइल डाल दिया। उन्होंने दूध भी डाल दिया अंदर, चीनी, और मतलब कि चीनी शायद पहले डलती होगी, कहवे में तो चीनी होती है, तो चीनी भी डाल दी, और अदरक इलायची वगैरह जो भी डालना सब डाल दिए। फिर जो है ना, इन्होंने फिर इनको ये ज़्यादा पसंद आया, तो फिर इन्होंने ना ये अडॉप्ट कर लिया। और फिर जो है ना, वो पूरे साउथ एशिया में चाय फिर इस तरह करके पॉपुलर हो गई। क्योंकि इसके चाय की पॉपुलर होने की एक वजह ये भी है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। मतलब कि 10 रुपए की भी पत्ती मिल जाती है, ठीक है। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, और और जो है ना, वो इंसान को एनर्जी भी देती है चाय। अक्सर जो है ना, आपने देखा होगा या आप खुद भी आपने महसूस किया होगा कि जब आप थके हुए होते हो और चाय पीते हो तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, ठीक है। ख़ास तौर पे सर्दियों में जब बंदा थका होता है तो उसको ठंड सी लग रही होती है, जिसम अकड़ सारा होता है, तो बंदा चाय पीता है तो जिसम सारा रिलैक्स करता है। सही मज़ा आता है सर्दियों में चाय पीने का, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा है इसका। और इसके अंदर कैफ़ीन होती है जो एडिक्टिव होती है, इसलिए अक्सर लोगों को चाय की आदत लग जाती है, और अक्सर ख़वातीन को ये आदत लगती है, ठीक है। मतलब कि वो घर में होती है तो ज़्यादा चाय पीती हैं, लेकिन आजकल तो मुझे लगता है कि ख़वातीन क्या हर बंदे को ही आदत लग गई है चाय ज़्यादा पीने की, ठीक है। दो 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 टाइम तो मस्ट ही होती है ना चाय सबकी, कि सुबह चाय पी, फिर जाना शाम को 3-4 बजे फिर चाय पी ली। मतलब कि चाय की ज़रा मतलब कि आदत सी लग गई है। वो इन सबको देखते देखते, इन सब के देखा देखी बाकियों को भी आदत लगती जा रही है। जिसको भी मौका मिलता है वो भी अपने आप को चाय की आदत लगाई जा रहा है, ठीक है। इसकी आदत ठीक है, दिन में 2-3 कप पीना काफ़ी होता है, ठीक है। ये सेफ लिमिट है। इससे ज़्यादा पियोगा ना तो चाय के नुकसान भी होते हैं, ठीक है। और नुकसान ये होता है कि ये जो है ना, फिर आप इंसान को नींद नहीं आती। फिर इंसान सिर्फ चाय के अंदर जो होती है कैफीन होती है, या जो दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इंसान उस पर डिपेंड करने लग जाता है, इंसान का जिस्म उस पर डिपेंड करने लग जाता है। तो ये काफ़ी, फिर अगर ज़्यादा पीना तो इंसान भी होती है, लेकिन जितना हम लोग पीते हैं 2-3 कप इतना सेफ़ है, ठीक है। अगर कोई बंदा वो 4-5 कप एक दिन के पी जाए तो फिर वो उसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगी, ठीक है। कभी पी के देखना, आपको पता चलेगा क्या होता है आपके साथ, ठीक है। खैर, 2-3 कप भी पीना काफ़ी है। 2-3 कप ही जो है ना, वो इंसान की सेहत के लिए बेहतर होती है। 1 कप भी मिल जाए तो गुजारा हो ही जाता है। चाय की मुख्तलिफ़ किस्में जो है कौन कौन सी होती हैं, और वो उसके अंदर जो है वो आती है, एक तो ब्लैक टी आती है। ब्लैक टी मतलब कि कहवा जो होता है जिसके अंदर दूध नहीं होता है। एक मिल्क टी जो नॉर्मल चाय होती है, दूध वाली चाय जो सारे पीते हैं। और उसके अलावा मसाला टी जिसके अंदर अदरक, लहसुन थोड़ी अदरक और इलायची, और क्या डलता है, लौंग, और जो भी चीज़ें डलती हैं, मतलब कि 3-4 चीज़ें चाय में डलनी होती हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है, उसको मसाला टी कहते हैं। और फिर आती है हर्बल टी, और ये इसके अंदर जो है वो टी लीव्स नहीं डलते इसके अंदर, और दूसरे पत्ते डलते हैं, और जो मतलब कि सेहत के लिए बेहतर होते हैं। तो हर्बल टी भी होती है, और एक और होती है ग्रीन टी। और ये ग्रीन टी जो है इसके अंदर भी ये भी थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन ये भी सेहत के लिए बेहतर होती है।
और इस ग्रीन टी प्लस लेमन मतलब कि ये उन लोगों के लिए होती है जिन्हें अपना वज़न कम करना होता है। उसको इसको पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन एक ये भी किस्म होती है चाय की, और एक और होती है जो जनजी मतलब कि जो अमीर लोगों की चाय होती है वो होती है माचा टी। माचा टी ये भी ग्रीन टी के पाउडर से ही बनती है। ये भी ग्रीन टी का पाउडर ही होता है, पाउडर से ही बनती है। और ये इसका भी मतलब कि वो फ़ायदा है कि ये एनर्जी रखती है, इंसान को फुल एनर्जेटिक रखती है। और ये तो मतलब कि ये तो उस पर डिपेंड करता है ना कि किस ज़बान को कौन सी जो है ना वो चाय पसंद आती है, किस बंदे को कौन सी चाय पसंद आती है, किसकी ज़ुबान को, ठीक है। तो मुझे तो मिल्क टी पसंद आती है जिसका अंदर थोड़ी चीनी ज़्यादा हो। चाय में चीनी ज़्यादा पीता हूँ, ताकि कुछ लोग कम भी पीते हैं ताकि उनको शुगर ना हो जाए, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है कि उनको कम ही पीनी चाहिए। वैसे भी मैं चाय कभी कभी पीता हूँ, दिन में 1 दफ़ा पीता हूँ या किसी दिन 2 दफ़ा पी लेता हूँ, ठीक है। अगर अक्सर शायद मैं भी 2 दफ़ा पी लेता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा चाय ना पीऊँ ताकि मैं चाय का एडिक्टिव ना बनूँ, ठीक है। क्योंकि जब बंदा चाय की एडिक्शन लगा लेता है ना खुद को, तो फिर बंदा जो है ना, बंदे को चाय पीनी होती है, चाहे जितनी भी टेंशन चल रही हो। अगर टेंशन में चाय ना पिए, अगर टेंशन को छोड़ो वैसे भी चाय ना पिए, तो फिर उस बंदे के सर में दर्द होने लग जाता है, उसको इरिटेशन होने लग जाती है, उसकी एनर्जी कम होने लग जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इतना डिपेंडेंट हो जाऊँ चाय पे, ठीक है। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि चाय कम ही पीऊँ, लेकिन अब सारे पी रहे होते हैं और पीने का मज़ा भी आ रहा होता है। सर्दियों में ख़ास तौर पे तो दिल तो करता ही है, तो पी लेता हूँ वैसे जब घर में होता हूँ, और ऑफिस में भी कभी कभी पी लेता हूँ, घर में हो तो ज़्यादा पीता हूँ, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग चाय कितने पीते हो और कमेंट में लाजमी बताना, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना और बेल के आइकन को भी लाजमी बात देना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय।